हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम तद्भव। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम तत्सम तद्भव को जानेंगे, क्या हैं, कैसे उत्पत्ति इनकी हुई है, कैसे कैसे इसमें सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, तद्भव का शाब्दिक अर्थ है तत् प्लस भाव। तत् माने होता है वह, भाव माने उत्पन्न, अर्थात उससे उत्पन्न। इस प्रकार संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ विकसित, परिवर्तित या विकृत हुए हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। यह क्लियर हो गया। अब देखिए, तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। इस प्रकार जो शब्द संस्कृत के समान हों अथवा संस्कृत जैसा ही हों, उन्हें तत्सम कहते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों आए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए, तत्सम शब्दों और तद्भव शब्दों के बीच जो विकृत शब्द है, उसे अर्ध तत्सम कहते हैं। वस्तुतः वे संस्कृत शब्द जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते एक अन्य रूप या स्वरूप धारण कर लिए हों, उन्हें ही अर्ध तत्सम कहते हैं। अर्ध तत्सम इन दोनों से बना है, यही जानिएगा। अब देखिए, तद्भव शब्दों के पहचान के कुछ नियम दिए गए हैं, जिनमें स वर्ण का प्रयोग प्रायः तद्भव शब्दों में होता है। अनुनासिक शब्द का प्रयोग या अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग तद्भव शब्द में होता है। ख छ वर्ण का प्रयोग प्रायः तद्भव शब्दों में होता है। हिंदी की विभिन्न बोलियों के शब्द प्रायः तद्भव होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अब ब वर्ण का प्रयोग प्रायः तद्भव शब्दों में होता है, जैसे औ, के, दु, नि, पर, से शुरू होने वाले शब्द प्रायः तद्भव होते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं तद्भव, अर्ध तत्सम, तत्सम। आन जो है ये तद्भव है, आज्ञा जो है अर्ध तत्सम है, आज्ञा जो है तत्सम है। अंतर आप लोग देख लिए होंगे, सबसे शुद्ध यही आज्ञा लग रहा है। बच्चा जो है तद्भव है, बच्च जो है अर्ध तत्सम है, वत्स जो है तत्सम है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो सब शब्द हैं, ये थोड़ा अजीब तरह के हैं, तो ये दोनों से मिलकर बने हैं, इसीलिए अजीब लग रहे हैं। अगर देखा जाए तो शुद्ध रूप ए है, अशुद्ध रूप ए है, और ये जो है ये बीच वाला है, जो न तो शुद्ध है न तो अशुद्ध है। आग का हो जाएगा अगिन, और तत्सम में हो जाएगा अग्नि। काज का तद्भव में हो जाएगा काज, अर्ध तत्सम में हो जाएगा कारज, तत्सम में हो जाएगा कार्य। तद्भव में आखर अक कहते हैं, अर्ध तत्सम में अक्षर कहते हैं, और तत्सम में अक्षर कहते हैं। कितना डिफरेंस हो जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। यहीं पर एग्जाम में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए, तत्सम शब्दों की पहचान कैसे की जाती है। तत्सम शब्दों की पहचान करना सीख लीजिए। संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए शब्द तत्सम कहलाते हैं, जैसे भक्ति, कुशल, विद्या, ज्ञान, पुस्तक आदि। पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश से होकर आने वाले शब्द जैसे अचल, अचला, कुसुम, दंड, जंतु आदि। संस्कृत भाषा के व्याकरणिक नियमों के आधार पर हिंदी में निर्मित शब्द जैसे जलवायु, संपादकीय, वायुयान, नगरपालिका, समाचार पत्र आदि। अन्य भाषाओं से आए तत्सम शब्द। इन सब पॉइंटों से हम देख पा रहे हैं कि तत्सम शब्दों की पहचान हो पा रही है। अब कुछ नियम को हम देखेंगे, जिसमें विशिष्ट नियम दिया गया है। रि वर्णयुक्त शब्द तत्सम होते हैं, श्र वर्णयुक्त शब्द तत्सम होते हैं, प्रायः व वर्णयुक्त शब्द तत्सम होते हैं, स वर्णयुक्त शब्द तत्सम होते हैं, सल्जम वाले स वर्णयुक्त शब्द तत्सम होते हैं। ऐसे शब्द जिनके अंत में छह वर्ण का प्रयोग होता है, वे प्रायः तत्सम होते हैं। हम वर्णों से भी देख सकते हैं, यही सब दिया गया है कि अगर यह वर्ण है तो आप मान सकते हैं कि वह तत्सम है। तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है। अनुस्वार युक्त नुक्ता शब्द का प्रयोग प्रायः तत्सम में ही होता है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुह, निह, परा, प्र, प्रति, बहु, वि, सम, सह, सु इत्यादि प्रत्ययों से प्रारंभ होने वाले शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। इस सब को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए, अब हमारा क्वेश्चन ही आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक युक्त शब्दों में तत्सम तद्भव का रूप। ये जो इधर हम देखेंगे सब अनुस्वार और अनुनासिक युक्त ही शब्द मिलेंगे। देखिए, अंगरक्षक को कहते हैं तद्भव में अंगरखा। अग्निष्ठिका को, अंगुष्ठ को कहते हैं अंगूठा। अब देखिए आगे दिया है,
अंगुष्ठिका को कहते हैं अंगुष्ठी, अंगपोच्छा को कहते हैं अंगोछा, अंगुली को कहते हैं तद्भव में उंगली या अंगुरी, वंश को कहते हैं तद्भव में बाँस, लिंगपट्ट को कहते हैं लंगोट, श्रृंखला को कहते हैं सिकड़ी या सांकल। अब देखिए, अंजलि को कहते हैं अंजुरी या अजली, आंत्र को कहते हैं आंत, कंटक को कहते हैं कांटा, गुंजा को कहते हैं घुघुची, गुंठन को कहते हैं घूंघट, गुंजन को कहते हैं गुंजना। अब यहाँ पर देखिए, गांठ को हम तत्सम में क्या कहते हैं? ग्रंथि। चांद को कहते हैं चंद्र, चांदनी को कहते हैं चंद्रिका, चंवरी को कहते हैं चमरी, जांघ को कहते हैं जंघा। तत्सम तद्भव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं। डांड को कहते हैं दंड, दांत को कहते हैं तत्सम में दंत, पाँच को कहते हैं तत्सम में पंच, पात को कहते हैं तत्सम में पंक्ति, बटना को कहते हैं तत्सम में बंटन, बंधन को तत्सम में हम बांधना को तत्सम में बंधन कहते हैं, बांध को तत्सम में बंध कहते हैं, बाँझ को तत्सम में बंधिया कहते हैं, बांसुरी को तत्सम में बंसी कहते हैं, बूंद को तत्सम में बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार नीचे देखिए, संदसिका, संदसिका को हम तद्भव में संडसी कहते हैं, सांझ को तत्सम में संध्या कहते हैं, लंगड़क को तत्सम में लंग कहते हैं, सूर्य को तत्सम में सुंड कहते हैं, खंडहर को तत्सम में खंड गृह कहते हैं। अब थोड़ा और क्वेश्चन बचा है इधर आपका, इसको भी देख लीजिए। री की मात्रा युक्त तत्सम शब्द तथा उनके तद्भव। री की मात्रा से जो बने हैं वह देखेंगे। ऊट को तत्सम में उष्ट्र कहते हैं, अमीय को तत्सम में अमृत कहते हैं। उसके बाद ईदृश्य जो है इसे तद्भव में ऐसा कहते हैं। कचहरी को कृत्य गृह कहते हैं, कटहरा को काष्ठ गृह कहते हैं, गीध को गृध्र कहते हैं, घर को गृह कहते हैं। अब यहीं पर आप देख लीजिए, घृत को घी कहते हैं, जमाई को जामृत कहते हैं, जिम्भिका को जम्भाई को जिम्भिका कहते हैं, जैसा को यादृश्य कहते हैं, डाढ़ या दाढ़ को दृष्टा कहते हैं, ढीठ को दृष्टि कहते हैं। ये जो तिनका शब्द है इसे हम तृण कहते हैं, तीजा को तृतीयक कहते हैं, तीसरा को त्रिश्रित कहते हैं, दाढ़ी को तत्सम में दंदृष्टा कहते हैं, दूसरा को तत्सम में द्विश्रित कहते हैं, रीछ को संस्कृत में रीछ कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। नाच को नृत्य कहते हैं, नाती को नृत्य कहते हैं, पूछना को परीक्षण कहते हैं, बड़ा को वृत्तक कहते हैं, बिच्छू को वृश्चिक कहते हैं, बूढ़ा को वृद्ध कहते हैं, बूटी को वृत्तिक कहते हैं, भट्ठी को भ्राष्ट्रिका कहते हैं, भतीजा को भ्रातृत्व कहते हैं, भाई को भ्रातृ कहते हैं, भाभी को भ्रातृ भार्या कहते हैं, माई को मातृ कहते हैं, मिट्टी को तत्सम में मृत्तिका कहते हैं, मौसी को तत्सम में मातृस्वसा कहते हैं, रुख को संस्कृत में वृक्ष कहते हैं, बुआ को तत्सम में पितृसर्वा कहते हैं, पितृस्वसा, नैहर को तत्सम में ज्ञातृगृह कहते हैं, सौरी को तत्सम में सूतिगृह या प्रसूतिगृह कहते हैं। इसी प्रकार हम र से मात्रा या र की मात्रा युक्त तत्सम शब्द देखेंगे जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। देखिए, र से जो बनते हैं, शक्कर को हम तत्सम में शर्करा, मक्खन को मंथज, माखन को मृक्षण, 14 को चतुर्दश, चूना को चूर्ण, चाम को चर्म, चक्का को चक्र, भौं को भ्रूह कहते हैं। अब यहीं आगे देखिए, घाम को घर्म कहते हैं, भौरा को भ्रमर कहते हैं, भावज को भ्रातृजाया कहते हैं, बिकना को तत्सम में ब्रिकेड कहते हैं, बात को तत्सम में वार्ता कहते हैं, बाका को तत्सम में वक्र कहते हैं, बत्ती को तत्सम में वर्तिका कहते हैं, गाहक को तत्सम में ग्राहक कहते हैं, गागर को तत्सम में गरगर कहते हैं, गधा को तत्सम में गर्धव कहते हैं, गंवार को तत्सम में ग्रामकार कहते हैं, पड़िवा या परवा को तत्सम में प्रतिपदा कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे, इन्हें आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। बकरा को तत्सम में वर्कर कहते हैं, पाहुना को प्राघुड़ कहते हैं, पापड़ को परपट कहते हैं, पान को पर्ण कहते हैं, पलंग को पर्यंक कहते हैं, पपड़ी को परपटी कहते हैं, नींद को तत्सम में निद्रा, निगलना को तत्सम में निर्गलन, धीरज को तत्सम में धैर्य, दूल्हा को तत्सम में दुर्लभ, दुबला को तत्सम में दुर्बल, ताकना को तत्सम में तर्कन, अर्ध तृतीय को तद्भव में ढाई,
झीना को तत्सम में जीर्ण, छेद को तत्सम में छिद्र, चौथा को तत्सम में चतुर्थ, चौथाई को तत्सम में चतुर्थ भागिक, चमार को तत्सम में चर्मकार, पड़ोस को तत्सम में प्रतिवेश, पड़ोसी को प्रतिवेशी, निडर को निर्दर, नाक को नक्र, दोना को द्रोड़, दूब को दूरवा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक देख लीजिएगा। पपड़ी को परपटी भी कहते हैं तत्सम में। अब देखिए आप लोग यहाँ, चकवा को चक्रवाक, गोद को क्रोड, गाभिन को गर्भीड़ी कहते हैं, गांव को तत्सम में ग्राम, गड्ढा का तत्सम हो जाएगा गर्त, खुजली का तत्सम खरजू, दूब का तत्सम दूरवा, दाख का तत्सम द्राक्षा, तांबा का तत्सम ताम्र, ड्योढ़ा का तत्सम द्वेघर, झरना का तत्सम निर्झर, खाज का तत्सम खरजू, खजूर का तत्सम खरजूर। ये सब क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोस का तत्सम में क्रोस, केकड़ा पूछता है हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में। करकट होता है, कूची का कूर्चिका, कान का तत्सम कर्ण, काज का कार्य, करोड़ का कोटि, अचरज का तत्सम आश्चर्य, अदरक का तत्सम आद्रक, आधा का तत्सम अर्ध, आम का तत्सम आम्र, उबटन का तत्सम ऊर्ध्वतन, औंधा का तत्सम अवमूर्ध। अति महत्वपूर्ण का क्वेश्चन ये सब हैं। इधर देख लीजिए, खरपर का तत्सम हो जाएगा आपका खप्पर, खप्पर का तत्सम खप्पर, अकाज का अकार्य, कौड़ी का कपर्दिका, केवट का कैवर्त, कूदना का कूर्दन, काटना का कर्तन, अकाज का अकार्य, कपड़ा का करपट, ऊन का तत्सम उरड़ा, आरसी का तत्सम आरदर्शिका, आँच का तत्सम अर्ची। इसी प्रकार नीचे देखिए, काट का तत्सम हो जाएगा कर्त, कसौटी का तत्सम कर्स पट्टिका, आरसी का आदर्शिका, आँच का अर्ची, अनाड़ी का तत्सम अनार्य, अगहन का तत्सम अग्राहन। इसी प्रकार हम अगले पार्ट में वह वर्णयुक्त देखेंगे और हमारे पास हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिन्हें हम कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।